नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडियन सिनेमा के जाने माने सितारों में से एक, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर, बजरंगी भाईजान एंड मंजी आदि। इनकी एक्टिंग के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। आज के वक्त में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हर कोई जानता है और वो एक सफल व्यक्ति की गिनती में भी आते हैं। लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से भरी होती है, ये तो आपको भी पता होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ज़िंदगी में भी कोई आसान नहीं थी। उनके पिछले जीवन का कड़वा सच बहुत कम लोगों को ही मालूम है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बायोग्राफी के बारे में, कैसे उन्होंने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को पार किया और आज इतने फेमस हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जन्म की। तो उनका जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर में हुआ। यूपी के छोटे से गांव बुधना के मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने गांव से ही पूरी की। उनका कहना था कि उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था, वहाँ के लोग बस 3 चीज़ें मानते थे, गेहूँ, गन्ना और गन। इसलिए नवाज ने अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए गाँव से बाहर आ गए। वहाँ से नवाज हरिद्वार गए और गुरुकुल कागरी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से पूरा किया। अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद वो गुजरात के नौकरी करने के लिए गए। वहाँ उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के रूप में अपनी नौकरी की। उनको कुछ और ही करना था जिससे कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो और सब लोग उन्हें पहचाने। बचपन से उनकी रुचि प्ले करने में थी, इसलिए अपनी ज़िंदगी का अहसल पल उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली में निकल पड़े। उनके किसी दोस्त ने नवाज को बताया कि अगर एक्टिंग सीखना है तो दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में दाखिला लेना पड़ेगा। लेकिन स्कूल में दाखिला लेने के लिए पहले से ही कुछ प्ले एक्सपीरियंस भी होना चाहिए था, जो नवाज के पास बिल्कुल भी नहीं थे। नवाज ने एक ग्रुप ज्वाइन किया जहाँ से वो एक्टिंग का टैलेंट सीख रहे थे। उसे प्ले ग्रुप का नाम साक्षी थार्थ था। वहाँ नवाज मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर काम करने लगे। नवाज छोटे छोटे प्ले करने लगे, लेकिन उस प्ले से उनको उतना पैसा नहीं मिलता था जितना कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए वो दिल्ली से ऑफिस वॉचमैन का काम करने लगे। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद प्ले सीखते थे। उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि वो इसके लिए कभी भी परेशानियाँ झेलने के लिए तैयार थे। बहुत सारे प्ले करने के बाद उन्होंने NSD में एडमिशन ले लिया। अब यहाँ से शुरू होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सक्सेस स्टोरी, क्योंकि ये पॉइंट नवाजुद्दीन सिद्दीकी का लाइफ चेंजिंग पॉइंट था। तो वो साल जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जीवन बदलने वाला था, यानी कि 1996। NSD से पास आउट हुए। उसके बाद 4 साल तक वो दिल्ली में रहे और बहुत सारे थिएटर और प्ले किया, लेकिन उन प्ले से उनकी कमाई अच्छी नहीं थी। इसलिए उन्होंने तय किया अगर भूखे ही मरना है तो सपनों के शहर मुंबई में जाकर कोशिश करें। मुंबई में उन्होंने NSD के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ रखने के लिए राज़ी हो गए, पर उन्होंने कहा कि उनके साथ रहने के लिए नवाज को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाज वो करने भी लगे। आखिर उन्होंने अपना सपना पूरा कर दिखाया। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद सीरियल में 1-2 बार थोड़े समय के लिए छोटे छोटे रोल्स तो मिल गए, जहाँ उन्होंने लगातार नोटिस नहीं किया। उसके बाद उन्होंने ये रियलाइज़ हुआ कि वह उनकी सही जगह नहीं है। उनके टैलेंट को पहचानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ सिर्फ अच्छे दिखने वाले यानी सिर्फ आउट अप्रिशिएशन यानी बाहरी खूबसूरती को चांस मिलता था, और नवाज के पास वो खूबसूरती नहीं थी जिससे उनको कुछ बड़ा रोल करने को मिलता। इसलिए उन्होंने फिल्मों को पाने के लिए कोशिश करते रहे। जहाँ भी फिल्में की शूटिंग चल रही होती है, नवाज वहाँ पहुँच जाते थे और वह काम की तलाश में रहते थे। कोई उनसे पूछता कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो नवाज कहते थे मैं एक्टर हूँ। उन्हें जवाब में यही मिलता था दिखते तो नहीं हो, पहले अपने कांच में अपनी शक्ल देखो। नवाज को उनके कालेपन और उनकी शक्ल को देखकर मजाक उड़ाया जाता था कि पहले तुम कांच में देख कर आओ, फिर आप यहाँ पर एक्टिंग करने आना, और वहाँ से उन्हें निकाल दिया जाता था। बार बार ना सुनकर वो थक चुके थे। इतनी बार उन्हें मना कर दिया गया कि वो कहते थे कि ना सुनने की आदत से हो गई थी। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लाजमी है कि अगर कोई इंसान उसके सपने पूरे होते हुए नहीं देखता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नवाज भी हो जाते थे। कई बार सोचते थे कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गाँव चले जाएँ, लेकिन माता पिता के पास चले जाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होते थे। उन्होंने मुंबई में सर्वाइव करने के लिए धनिया तक बेचा है, यानी उन्होंने सब्जी बेचने का काम भी किया है।